अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुलासा तरावीह की इस मजलिस में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज इंशाअल्लाह हम आपके सामने पारा नंबर 20 का तज़किरा करेंगे। पारा नंबर 19 जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सवाल किया था। सवाल क्या था? अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या वो लोग, वो चीज़ें जिनको इंसान अल्लाह के साथ शरीक करते हैं? ये सवाल अल्लाह ने किया। तो पारा नंबर 20 जब शुरू हुआ तो अल्लाह ने इन सवालों के जवाबात दिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, क्या वो ज़ात जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, आसमान से पानी नाजिल किया, क्या उस अल्लाह के साथ कोई और है? क्या वो अल्लाह जिसने ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया, ज़मीन के दरमियान अल्लाह ने नहरें जारी कर दी, जिस अल्लाह ने दो समंदर के दरमियान आड़ और रुकावट बना दिया, क्या वो अल्लाह बेहतर है? क्या उस अल्लाह के साथ कोई है? वो अल्लाह जो लोगों की परेशानियों को दूर करता है, क्या उस अल्लाह के साथ कोई है? वो अल्लाह जो इंसान को खुशकी तरी में रास्ता दिखाता है, उस अल्लाह के साथ कोई है? वो अल्लाह जिसने पहली मर्तबा पैदा किया फिर दोबारा भी वो ज़िंदा करेगा, उठाएगा, आसमानों ज़मीन से जो रोज़ी देता है, अ इलाहुम मअल्लाह, क्या उस अल्लाह के साथ कोई है? यकीनन नहीं है, कोई नहीं। उसकी ज़ात बहुत बुलंद है, बहुत अज़ीम है। कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह ने कहा आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। वमा यशऊरून अय्यान युबअसून, इन्हें तो ये भी पता नहीं है कि दोबारा इन्हें कब उठाया जाएगा। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी हवाले से मुशरिकीन के एतराज़ात का तज़किरा किया है कि ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी, दोबारा उठाया जाएगा। अल्लाह ने इसके भी जवाबात दिए। कहा ज़मीन में घूमो फिरो, देखो कैसे किन लोगों का क्या अंजाम हुआ, और याद रखो आपका रब ये तमाम काम करने पर कादिर है, दोबारा उठाएगा लोगों को, और ये कुरान यही सारी बातें तुमसे बयान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की एक बड़ी निशानी का तज़किरा किया है आयत नंबर 82 में। अल्लाह ने फरमाया, ये जो सूरतुन नम्ल की आयतें चल रही हैं, आयत नंबर 82 में अल्लाह कहते हैं वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम, और जब उन पर बात साबित हो जाएगी, अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द, तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे। ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, तुकल्लिमुहुम, जो इंसानों से बात करेगा। ये भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। और क्या कहेगा वो? अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि लोग हमारी आयतों पर, यानी अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं रखा करते थे। फिर अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया है कि क़यामत के दिन हम सबको जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जिस दिन सूर में फूंक मारा जाएगा तो तमाम लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, सिवाय उसके जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा। और पहाड़ जो है वो बादलों की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको चलाएगा और आप देखेंगे उसको अपनी आँखों से। ये अल्लाह की कारीगरी, ये अल्लाह की कारीगरी। वो जो कुछ करते हो तुम, सब उसको पता है। और याद रहे कि जो बंदा नेक अमल करेगा तो उसकी नेकी उसके साथ, और जो बुरा अमल करेगा फ़कुब्बत वजूहुहुम फ़िन्नार, उसे चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। और हमारा आपका जो काम है वही हमें काम करना चाहिए, इसलिए कि जो हिदायत का रास्ता इख्तियार करेगा वो अपने लिए करेगा, जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करेगा उसका वबाल भी उसी की तरफ जाएगा। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। यहाँ पर सूरतुन नम्ल मुकम्मल होती है। उसके बाद सूरतुल क़सस का आगाज़ होता है, सूरा नंबर 28 नंबर की सूरा। क़सस ये क़िस्सा की जमा है। इसके अंदर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से ज़िक्र किए और आगे चल कर के क़ारून का क़िस्सा भी ज़िक्र किया है। तो इसकी इब्तिदा में अल्लाह ने आयत नंबर 3 से लेकर के 48 में 48 नंबर तक की आयत में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, और बतौर ख़ास यहाँ उनके बचपन के ज़माने का तज़किरा किया। उसकी तफसीर हम बयान करेंगे आज की इस मजलिस में। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, उससे पहले ही फ़िरऔन जो बादशाह था, नुजूमियों से उसने मालूम किया तो उसको बताया गया कि तुम्हारी बादशाहत के लिए ख़तरा बनने वाला एक इंसान पैदा होने वाला है।
वो डर गया। उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। ऐसे ही माहौल में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी माँ डरी, उनकी माँ को खौफ आ गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं हमने उनकी माँ के दिल में ये बात डाली कि अपने बच्चे को दूध पिलाइए, वला तखाफी वला तहज़नी, और घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, पकड़े जाने का डर हो रहा है, तो आप अपने बच्चे को एक संदूक में बंद कर दीजिए और उसे दरिया के हवाले कर दीजिए। फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, समंदर के हवाले कर दीजिए। डरिए नहीं, खौफ मत खाइए, गम मत कीजिए। इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम आपके बच्चे को आपकी तरफ लौटा करके भी देंगे और हम उसे रसूल भी बनाएंगे, ये हमारा वादा। चुनांचा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ ने उनको संदूक में रखा और जो है उसे दरिया के हवाले कर दिया। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। वक़ालत ली उख्ती क़ुस्सी, चुनांचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में बंद थे, उस संदूक को दरिया का पानी लेकर के जा रहा था। माँ ने बहन से कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से, कि संदूक का पीछा करो, देखो कहाँ जाता है। वो संदूक गया, फ़िरौन के महल के पास रुका, दरबारियों ने उठाया, महल में पहुँचाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा माजरा देख रही थी, वो भी महल में किसी तरह पहुँची। और वहाँ जब संदूक खोला गया तो एक बच्चा, फ़िरौन और आसिया जो फ़िरौन की बीवी, तो फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ला तक़्तुलू, इसको कत्ल मत करो, असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। देखें अल्लाह कैसे रास्ते बनाता है और कैसे लोगों की हिफाजत करता है। आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फ़िरौन, इसको कत्ल मत करो, हो सकता है ये हमारे काम का हो या इसे हम अपनी औलाद बना ले, अपना लड़का बना ले। अल्लाह ने कहा वो नहीं जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, और इस तरीके से वो बच्चा महफूज हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी दूध उसको चाहिए। कई एक औरतों का इंतज़ाम किया गया, लेकिन वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ, अल्लाह कहते हैं हमने सारी औरतों के दूध उस पर हराम कर दिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन भी उसी मजलिस में थी, आगे बढ़ी, कहती हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफुलूनहु लकुम व हुम लहु नासिऊन, एक ऐसा घर ना बताऊं कि जिस घर वाले इस बच्चे की किफ़ालत कर लें। कहा बताओ। चुनांचा बताया कि इस बच्चे को फ़ला औरत के हवाले कर दीजिए। बुलाया गया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ को, और उन्होंने जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। अल्लाह कहते फ़रददनाहु इला उम्मिही, इस तरीके से हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से जो वादा किया था कि अब आपके बच्चे को वापस आपके पास लेकर के आएंगे, हमने लौटा दिया। क्यों लौटाया? कई तक़र्रा ऐनुहा वला तहज़न, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की आंखों को ठंडक मिले और वो परेशान ना हो, वलितअलम, और ताकि वो जान ले, अन्ना वअदल्लाहि हक़, कि अल्लाह का वादा सच्चा है, वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस माहौल में जहाँ बच्चों को कत्ल किए जाने का ऑर्डर पास हुआ था, वहीं अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। और हिफाजत भी कैसे की कि फ़िरऔन के घर में अल्लाह ने उनको पाला और उनके लिए, उनकी माँ के लिए सारी चीज़ों का अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। परवरिश हुई, बड़े होते रहे। अल्लाह कहते हैं जब बड़े हो गए, मजबूत हो गए, जवान हो गए, तो हमने उन्हें नबी बना दिया। और ऐसे ही एहसान करने वालों के साथ हम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकतवर, नौजवान, मजबूत आसाब के मालिक एक दिन शहर में बाहर निकले, देखा दो लोग लड़ रहे हैं। एक उनके कबीले का है, यानी बनी इसराइल में से है, और एक क़िब्ती है, यानी फ़िरऔन के कबीले, उसके ख़ानदान, उसकी जमात का, उसकी फ़ौज का आदमी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथी का साथ दिया, और जिससे उसकी लड़ाई हो रही थी उसको गए और फ़वक़ज़हु मूसा, एक मुक्का मारा, फ़क़ज़ा अलैहि, वो मर गया। क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अरे ये तो मर गया। कहा अरे तो मुझसे बहुत गलत काम हो गया, शैतानी काम हो गया, और शैतान तो दुश्मन ही है। फ़ौरन अल्लाह से दुआ किया, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहते फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। ये वाक़या ख़त्म, किसी को नहीं पता। एक दिन फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, फ़अस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, डर के मारे छुप छुपा कर, कहीं किसी को पता ना हो कि क़िब्ती को किसने मारा था, मैंने मारा, किसी को मालूम ना हो, इसलिए छुप छुपा कर निकले। देखा कि वही बंदा जो कल लड़ रहा था इनके अपने कबीले का, इनकी जमात का, वो आज भी किसी से लड़ रहा है, वो आज भी किसी से लड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो कहा कि अरे तुम तो बहुत लड़ाकू आदमी हो। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े उसका हाथ रोकने के लिए, तो वो समझा कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो उसने ऐलान कर दिया कि मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स,
कि क्या तुम मुझे भी ऐसे ही मार देना चाहते हो जैसे कल तुमने एक बंदे को मार दिया था। इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्द, आप तो बड़े झगड़ालू आदमी हैं और आप कोई खैर का काम नहीं करना चाहते, आप कोई मुसलिह नहीं है। चुनांचा अब ये बात जो किसी को मालूम नहीं थी वो सबको मालूम हो गई कि क़िब्ती को मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फ़िरऔन के दरबार में मशवरा होने लगा कि क्या किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन के आदमियों में से एक आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख़्वाह बना दिया। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, वो शहर के किनारे रहता था, भागता हुआ आया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहता इन्नल मलअ यातमिरून बिका, का मूसा आपके ताल्लुक़ से मशवरे हो रहे हैं कि आपको मार दिया जाए, बड़े बड़े वज़रा मिनिस्टर मशवरे कर रहे हैं। फ़ख़ुरुज, आप इस शहर को छोड़ दीजिए, निकल जाइए। इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं आपका खैर ख़्वाह हूँ। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, अल्लाह कहते मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शहर को, मिस्र को छोड़ दिया और डरते हुए चुपके से वहाँ से निकल गए और दुआ कर रहे थे, रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब मुझे जालिम कौम से नजात दे दे। किस तरफ का रुख किया? मदियन की तरफ। अब मदियन के रास्ते में जब चले तो वहाँ भी दुआ किया, आसा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे कोई सही सही रास्ता बताएगा। अब जब मदियन पहुँचे, मदियन में एक कुआँ था जहाँ लोग आकर के पानी भरते थे, पानी ले जाते थे, जानवरों को पानी पिलाते थे। वहाँ पहुँचे तो देखा लंबी लाइन लगी हुई है, सारे लोग पानी ले रहे हैं, जानवरों को पिला रहे हैं। ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तदूदान, दो लड़कियों को वहीं देखा कि वो किनारे खड़ी हुई हैं। तो सोचा सारे लोग पानी भर रहे हैं, ये यहाँ खड़ी हैं, क्या मसला है? क़ाल मा ख़त्बुकुमा, कहा क्या बात है? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ, कहा हम उस वक्त तक यहाँ से पानी नहीं लेती हैं जब तक कि ये सारे चरवाहे पानी लेकर के पिला करके न चले जाएं। वह अबूना शेखुन कबीर, और हम दोनों बहनें हैं इसलिए यहाँ आई हैं क्योंकि हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, आ नहीं सकता, इसलिए हमें घर का काम करना पड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फ़सक़ा लहुमा, उन दोनों को मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी दे दिया। कुएं पर जो पत्थर रखा जाता था उसको अकेले उठाया, पानी भरा, उनको दिया, वो दोनों चली गई। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, और मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साये में आकर के लेटे और अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब जो कुछ तू मेरे लिए खैर उतार दे मैं उसका ज़रूरतमंद हूँ, मोहताज हूँ, उसका फ़कीर हूँ। अल्लाह कहते हैं फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिया, दुआएँ कैसे कबूल होती? उन्हीं दोनों बहनों में से जिनको पानी पिलाया था, एक बहन हया और शर्म के साथ चलती हुई आई, यानी पुरवकार तरीक़े से एहतराम के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। क्यों आई? क़ालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना, कहा कि आपने जो हमें पानी पिलाया था ना उसका बदला देने के लिए हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं। चले, जब घर पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से लड़कियों के बाप ने पूछा, भाई क्या मसला है, कौन है आप? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बताई तो उन्होंने तसल्ली दी। क़ाल ला तख़फ़, का घबराओ नहीं, नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, अब यहाँ किसी जालिम का कोई डर नहीं, आपको नजात मिल गई। उन्हीं दोनों बच्चियों में से एक बच्ची ने कहा, या अबत इस्तअजिर, ऐ अब्बू जान आप इसे नौजवान को अपने यहाँ मजदूर रख लीजिए। क्यों? हमारे घर में मजदूर की, काम करने वाले की ज़रूरत है। इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, और एक मजदूर में जो दो बुनियादी सिफत होनी चाहिए वो इसमें है। वो क्या? एक तो ताकतवर, दूसरे अमानतदार। ताकतवर कैसे पता चला? क्योंकि जिस पत्थर को, कुएं के पत्थर को उठाने के लिए कई आदमी लगते थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उठाया। और अमानतदार कैसे है? इसलिए कि लड़की आगे आगे चल रही थी, जब वापस आ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम तो हवा की वजह से लड़की का कपड़ा उड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे चलो, जहाँ मैं गलत रास्ते पर जाऊँ तो मुझे पत्थर मार करके बता देना कि नहीं इधर नहीं, इधर चलना है। इस तरीके से ये अमानतदार भी है। लड़की की बात समझ में आई बाप के, कहा ठीक है, इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैन, इन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची का निकाह मैं आपसे कर दूंगा अगर आप हमारे यहाँ 8 साल मजदूरी करें, और अगर 10 साल करते बहुत अच्छी बात है, यही महर करार पाएगा, यही महर करार पाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में से पाएंगे। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक, कहा ठीक है, ये हमारे और आपके दरमियान मामला हो गया। अय्यमल अजलैन क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैया, जो भी, चाहे मैं 8 साल रहूँ या 10 साल रहूँ, 8 साल पे चला जाऊं तब भी कुछ नहीं कहेंगे, 10 साल पे चला जाऊं तब भी कुछ नहीं कहेंगे, और अल्लाह हमारे इस मामले, इस निकाह के दरमियान वकील है। बात हो गई, निकाह हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को दुआओं का, नेकियों का बदला कैसे मिला जानते हैं? मिस्र से निकले कुछ नहीं था, घर मिल गया, काम मिल गया,
और एक शर्म व हया वाली उम्दा अखलाक वाली औरत और बीवी मिल गई, और इस तरीके से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। और फिर जब 10 साल मुकम्मल कर लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, वहाँ से निकले बीवी के साथ, तो रास्ते में सर्दी का मौसम था, उन्हें आग की ज़रूरत पड़ी। दूर से देखा तो एक पहाड़ पर एक आग उन्हें नज़र आई। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नबूवत से नवाज दिया और अल्लाह ने उन्हें नबी, पैगंबर और रसूल बना दिया। तौरात नामी किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी। इस तरीके से ये किस्सा यहाँ पर मुकम्मल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के नबी और रसूल बनाए जाने का, जवानी का, नौजवानी का और बचपन का। इसके बाद के क्या हालात है इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं पारा नंबर 16 में और पारा नंबर 9 के हवाले से। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसी किस्म की और मज़ीद बातें की हैं मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, फ़िरऔन के हवाले से कि फ़िरऔन किस तरीके से जुल्म किया करता था। आगे आयत नंबर 56 में अल्लाह ने एक बात बताई कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। क्या नबी, आप जिससे मोहब्बत करते हो उसको हिदायत नहीं दे सकते, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि हिदायत की जिम्मेदारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आपका काम गाइड करना है, रहनुमाई करना है। हिदायत की 2 किस्में, एक हिदायत इरशाद और एक हिदायत तौफीक। हिदायत इरशाद यानी आप किसी की रहनुमाई कर दे, भाई ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये सच है, ये झूठ है, ये हक है, ये बातिल है। अब उसके आगे वो बंदा अगर हक को कबूल करना चाहेगा, अल्लाह उसे तौफीक देगा। उसके आगे का यानी हिदायत तौफीक जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके चचा अबू तालिब ईमान ले आए, लेकिन ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी कि आप जिससे मोहब्बत करते हो वो आप उसको हिदायत पर ले आए, ये मुमकिन नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी ज़िम्न में क़यामत का तज़किरा किया है, अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की है और अपनी कुछ निशानियाँ ज़िक्र की हैं, दिन और रात जो अजीम नेमतें अल्लाह ने रखी हैं उसकी शक्ल में। और आयत नंबर 71 से और आयत नंबर 76 से 82 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 आयतों में क़ारून का तज़किरा किया है। क़ारून कौन था? क़ारून भी ये फ़िरऔन की टीम का एक बंदा था, मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का था, वज़ीर ख़ज़ाना था ये फ़िरऔन की टीम में, और इतना ज़्यादा ये मालदार था। अल्लाह ने जिक्र किया है इन्ना मफ़ातिहहु लतनूउ बिलउस्बति उलिल क़ुव्वा, उसके ख़ज़ानों की चाबियाँ उठाने के लिए ताकतवर लोगों की एक टीम जो है उसकी ज़रूरत पड़ती थी, और वो लोग ख़ज़ानों की चाबियाँ उठाते थे। लेकिन ये बड़ा मुतकब्बिर, बड़ा जालिम और लोगों से टैक्स वसूलने वाला था। लोग इसे बड़ा समझाते थे कि घमंड न करो, अल्लाह को घमंड करने वाले पसंद नहीं है। दुनिया में अपनी आखिरत का हिस्सा तलाश कर लो, दुनिया कमाओ, दुनिया भी मत भूलो, लोगों के साथ एहसान करो, ज़मीन में फसाद मत मचाओ। अल्लाह फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करता। ये कहता था इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये जो कुछ मेरे पास है किसी अल्लाह ने नहीं दिया, ये मेरे अपने इल्म का कमाल है। और जब अपने घर से लाओ लश्कर के साथ पूरी टीम के साथ निकलता था तो दुनिया परस्त लोग कहते थे या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून, काश हमारे पास भी क़ारून जैसी दौलत होती। वो बड़ा लकी आदमी है, बड़ा नसीबे वाला है। लेकिन जो अल्लाह वाले थे, जिनका ईमान आखिरत पर था, जिनके पास इल्म था, वो कहते थे वही लकुम, अफसोस है तुम पर, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा, अल्लाह के पास जो बदला है वो बेहतर है किसके लिए? जो ईमान लाए, नेक अमल करे। और किसे मिलेगा उसको? और किसे मिलेगा? वो जो अल्लाह के फैसले पर, दुनिया में आने वाले हालात पर सब्र कर ले। अल्लाह कहते हैं क़ारून को उसके तकब्बुर और घमंड की हमने सज़ा दी और हमने उसको उसके ख़ज़ानों के साथ ज़मीन में धंसा दिया। कोई उसकी मदद को नहीं आया और ना वो खुद बदला लेने पर कादिर था। जिन लोगों ने कल तक क़ारून के जैसा बनने की तमन्ना की थी, आज जब क़ारून को अपने सामने जिंदा ज़मीन में धंसते हुए देखा तो कहने लगे लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, अगर अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान न किया होता तो हम भी आज क़ारून के साथ धंसा दिए गए होते। क्या पता चला? आपकी ज़िंदगी में जैसे हालात है उस पर सब्र करें, अल्लाह का फ़ज़ल मांगें, सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारें, इसी में खैर है। तो क़ारून के लिए उसका ख़जाना किसी काम नहीं आया और अल्लाह ने उसे ज़िंदा ज़मीन में धंसा दिया। और फिर क़यामत के हवाले से और जो है अमल के हवाले से अल्लाह ने बात ज़िक्र की और इस सूरा की आखिरी आयत में कहा कि हर चीज़ को मिट जाना है, फ़ना हो जाना, हलाक हो जाना सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। उसके बाद सूरा है सूरतुल अनकबूत, सूरा नंबर 29। अल्लाह ने इस सूरा की इब्तिदा में ज़िक्र किया है कि ईमान वालों को हम ज़रूर आज़माएंगे।
क्या लोग ये समझते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो ईमान ले आए, उन्हें उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? हम ज़रूर लोगों को आजमाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का तज़किरा किया फिर से, और ये कहा कि जो नेक अमल करेगा अपने लिए करेगा। फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। साथ ही साथ ये बात अल्लाह ने जिक्र की है कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ। जिसने जो गुनाह किया है उसका वबाल उसी के ऊपर पलट करके आएगा। फिर अल्लाह ने आयत नंबर 14 से 36 में मुख्तलिफ अंबियाए कराम का तज़किरा किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सब लोगों का अल्लाह ने तज़किरा किया। और इस पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी अजीम बात बयान की। चूँकि इस पारे में अल्लाह ने बहुत से लोगों का अंजाम जिक्र किया है, इसलिए चलते चलते अल्लाह ने यह भी कहा कि हर एक को हमने गुनाह की वजह से पकड़ा, ऐसे ही हमने किसी को सज़ा नहीं दी, ऐसे हमने किसी को सज़ा नहीं दी। किसी पर पत्थरों की बारिश, किसी को हवाओं के ज़रिए हलाक किया, किसी को पानी में डुबो दिया, किसी को ज़िंदा ज़मीन में धंसा दिया, किसी के साथ कुछ और हमने कर दिया। क्यों? वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, लेकिन लोग खुद जुल्म करने वाले थे अपने ऊपर। लोगों ने गलत रास्ते का इंतखाब किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हलाको बर्बाद कर दिया। और अल्लाह ने इस सवाल का जवाब दिया है कि दुनिया में सबसे कमज़ोर घर किसका है? मकड़ी का। और मकड़ी से भी ज़्यादा कमज़ोर घर किसका है? उन लोगों का जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। मकड़ी से ज़्यादा कमज़ोर घर ऐसे लोगों का है। और इसीलिए जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, गैरुल्लाह पर ईमान रखता, गैरुल्लाह की इबादत करता है, वो कभी भी एक चीज़ पर कायम नहीं रहता। अल्लाह ने मिसालें बयान की हैं और अल्लाह ने कहा लोगों के लिए हमने मिसाल बयान की है। समझता कौन है? वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। जिसके पास इल्म है, इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह बहुत सारी चीज़ों में तमीज़ पैदा करने की सलाहियत अता कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को कुरान और हदीस की तालीमात को पढ़ने, समझने, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।